वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़ी खुशी होती है जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं एक ऐसे बिजनेसमैन को जो बड़े यंग एज से बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं, और फिर बड़ा अच्छा लगता है यंगस्टर्स को ये बताना कि ये जो एक ख़ास एज होती है जिसमें आप अपने अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इंजॉय करके अपनी ज़िंदगी गुजार लें या आप हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ बना लें। सो मेरे पास एक ऐसे ही यंग बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए हैं, अब्दुल मोइज़ तारिक, जो कि CEO हैं तासीर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के, जिन्होंने 18 साल से अपने करियर का आगाज़ किया और रियल एस्टेट की जो बिज़नेस है उसमें आए, जहाँ पे बहुत सारे मतलब बड़े बड़े लोग भी जो है वो एक सर्टन एज के बाद आते हैं कि अच्छा जी अब हमने ये जॉब कर ली, अब हम इतने ज़्यादा ज़हीन हो गए हैं कि उड़ती चिड़िया के पर गिन सकें। वहाँ 18 साल की उम्र में अब्दुल मोइज़ तारिक आ गए भाई इस फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना है कि माशाल्लाह आपका जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है मरी में है, तासीर हाइट्स के नाम पे। जी जी। और ये लोगों का दूसरा घर भी हो सकता है। अपने या तो अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए अपना पहला घर भी ले सकते हैं, और अगर आपका पहला घर किसी भी शहर में आप मुकीम हैं मगर आपको एक छुट्टी के लिए, एक इन्जॉयमेंट के लिए, एक मेडिटेशन के लिए अपना दूसरा घर बनाना है, तो भी आपके लिए ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन चॉइस है तासीर हाइट्स के नाम से। बिल्कुल। तो अब्दुल मोइज़ बताएं, आपके अपने करियर के बारे में बताएं कि 18 साल में आपने कैसे सोचा ये? बेसिकली मुझे काफ़ी अरसे से जो है ना टूरिज़्म का बहुत शौक था। मैं काफ़ी ममालिक में और भी गया हूँ। अच्छा। काफ़ी सैर सपाटा हम करते रहे। अच्छा। तो बेसिकली मेरा मोटिव इस रियल एस्टेट बिज़नेस में आने के लिए, क्योंकि आप देखिए रियल एस्टेट हर सेक्टर में आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जी। हर सेक्टर हर फील्ड में आपको यंग बंदा मिलेगा, बट रियल एस्टेट मार्केट में आपको अबव 40-45 एज के लोग जी मिलेंगे। वही तो ना, जब अपनी जॉब वगैरह नहीं भाई अब हम ये करते हैं, अब इतने समझदार हो गए। बिल्कुल। तो आपने ये कैसे इंस्पिरेशन हासिल की? बेसिकली जो जितने भी बाहर के ममालिक हम जब किसी भी मुल्क जाते हैं टूरिज़्म के लिए, तो जो फैसिलिटीज़ हमें वहाँ नहीं मिलती, जो पाकिस्तान में नहीं है और वहाँ हमें मिलती हैं, तो मेरा मोटिव ये है कि तमाम उन फैसिलिटीज़ को हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएं जो बाहर के मुल्कों में हैं। जैसा कि अब हम बाहर किसी भी मुल्क में जाते हैं तो हम एक बिल्कुल रिलैक्स, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। हाँ। तो वो सब सहूलतें पाकिस्तान में भी तो होनी चाहिए। हम भी अपनी फैमिली के साथ टूरिज़्म पे जाते हैं, हमें वो सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो इस मार्केट में मेरा मोटिव ये था कि हमने उन तमाम फैसिलिटीज़ को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना है जो कि बाहर के मुल्कों में मौजूद होती हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि तासीर हाइट्स को आपने जो उसकी जगह का इंतखाब है वो घड़ियाल कैंप मरी का ही इंतखाब क्यों किया? बिल्कुल सही बात है। बेसिकली तासीर हाइट्स मरी घड़ियाल कैंप का फर्स्ट ऑफिशियल प्रोजेक्ट है। अच्छा। घड़ियाल कैंप में हमारे प्रोजेक्ट के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम ऑफिशियली फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया हमने ये। और घड़ियाल कैंप बेसिकली इटसेल्फ अपना सारा कुछ बताते हैं कि कैंप एरिया सेफ़ एंड सिक्योर है ओवरसीज़ के लिए और पाकिस्तानी हम लोगों के लिए भी। तो इधर दुनिया जान के आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको प्रॉपर फॉरेस्ट मिलेगा, आपको प्रॉपर स्नोफॉल मिलेगी, और इधर तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपके पास स्टॉक शॉप्स अवेलेबल हैं, आपके पास हॉस्पिटल है, आपके पास लॉजेस हैं, आपके पास प्ले एरिया है, ग्राउंड्स हैं, पोलो ग्राउंड है, आर्चरीज़ है, पैराग्लाइडिंग, सारी फैसिलिटीज़ आपको घड़ियाल कैंप के अंदर मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली इसी वजह से जो है घड़ियाल कैंप मैंने चूज़ किया था। एक तो ये दूसरी बात ये भी है कि ये मिड ऑफ मरी है। अच्छा। आपने राइट की तरफ जाना है, आप 2 किलोमीटर राइट पे भूरबन आ जाएगा। आपने लेफ्ट को जाना है, आप 10 मिनट के ड्राइव लेंगे, आपको मैकडॉनल्ड्स 10 मिनट पे, आपको माल रोड, अयूबिया, नथिया गली, मतलब मेन मिड है मरी का। तो यहीं से आपका मरी का आगाज़ होता है और घड़ियाल कैंप से आपके सारी सहूलतें आपको आसानी से मैसर हो जाती हैं। अच्छा, ये जो दूसरे और हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं उनसे ये डिफरेंट कैसे है? बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है मरी के अंदर जो कि तमाम इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करें मरी के अंदर। फॉर एग्जांपल हम लोग मरी के अंदर हीटेड स्विमिंग पूल दे रहे हैं, हमारे पास जिम अवेलेबल है, हमारे पास स्वाना है, हमारे पास कम्युनिटी हॉल है, हमारे पास कॉफ़ी शॉप है, हमारे पास मूवी थिएटर है, हमारे पास किड्स का प्ले एरिया है, बारबेक्यू लाउंज है। ये सारी फैसिलिटीज़ जो कि मरी में आज तक नहीं थी, और इसी मकसद से हम लोग इस तरफ आ रहे हैं कि हम ये सारी फैसिलिटीज़ अब मरी में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काफ़ी चीज़ें मरी में अब करने आगे भी जा रहे हैं मज़ीद। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा पेमेंट का जो प्लान है उसके बारे में ऑडियंस को बताएं कि किस तरह से पेमेंट प्लान बन सकता है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं।
इसके अंदर हम तमाम जो इंटरनेशनल आपके ब्रांड्स हैं उनका फर्नीचर इंस्टॉल करके दे रहे हैं। इसके अंदर आपकी फर्निशिंग में इंक्लूडिंग हम डिश वॉशर और लॉन्ड्री तक लगा के दे रहे हैं, जो कि आज से पहले कई प्रोजेक्ट्स नहीं लगा के देते इस चीज़ को। तो हम फुल फर्निश एक अपार्टमेंट दे रहे हैं। यू जस्ट हैव टू स्टेप इन विद योर क्लोथ्स, दैट्स इट। ओह ग्रेट। और इसी के साथ साथ हमारे जो प्राइसेस हैं वो 30% हमारी डाउन पेमेंट है और 3 साल आसान एक साथ पर हम लोग ये अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। यानी आप अगर क्लाइंट चाहता है कि उसका फैमिली बजट ही इतना है कि वो मंथली एक सर्टेन अमाउंट दे सकता है हमें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पेमेंट प्लान कस्टमाइज भी बनवा के देते हैं। और इंक्लूडिंग फर्निशिंग भी हम कस्टमाइज देते हैं क्लाइंट को। तो 3 साल का आसान एक साथ का प्लान है, 30% डाउन पेमेंट है और 10% पोजेशन अमाउंट के साथ 3 साल के आसान एक साथ में आप ये अपार्टमेंट बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, कितने रूम्स पे मबनी है ये प्रोजेक्ट? बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेड है, 2 बेड है, 3 बेड और 4 बेड के डुप्लेक्स पेंट हाउसेज हैं, जो कि हमारी मेन प्रोडक्ट भी है और वो कम्प्लीटली वुडन अमेरिकन पाइन वुड से हम लोग बना रहे हैं। और इसकी जो अब बिल्कुल बताइए। इसकी जो प्राइसेस है बेसिकली वो स्टूडियो अपार्टमेंट हमारे पास 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक जा रहे हैं। 1 बेड जो अपार्टमेंट जो है हमारे पास 1 करोड़ से 1.5 करोड़ और 2 बेड अपार्टमेंट 1.5 से 2.5 तक। तो इसलिए जो साइजेस हैं अपार्टमेंट के बेसिकली उन साइजेस के अकॉर्डिंगली इन सब की प्राइसेस डिफरेंशिएट होती हैं। अच्छा, क्या जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमाइज भी करा सकते हैं अपनी पसंदीदा लाइक अपार्टमेंट को? कुछ ऐसा भी हो सकता है? जी, हमने उसकी प्रॉपरली एक इसका कह लें आपने पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमारी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ कोलैब करते हैं, क्योंकि चूंकि हमारी इंटीरियर डिज़ाइनर कतर से बिलोंग करती हैं। अच्छा। तो उनके साथ वो कोलैब कर लेते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रपोजल हमने डिज़ाइन किए हुए, कैनेडियन स्टाइल, इटालिक, फ्रेंच, तो जो भी आपको जिस मुताबिक आप चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान आजकल के दौर में चाहता है कि मैं जिस जगह रह रहा हूँ वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का फर्नीचर, वहाँ की हर चीज़ मेरे मुताबिक होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोग लेकर आए, कस्टमाइज ऑप्शन दे रहे हैं कि क्लाइंट जितने भी हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने अपार्टमेंट को फर्निश करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें लगाएं और उसी प्राइस बैकेट के अंदर हम उसमें किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मरी की सराउंडिंग्स हैं उसमें ये अपार्टमेंट क्या कंट्रीब्यूशन देगा? बेसिकली एक दही इलाके में या एक साइड एरियाज़ में वर्किंग करने का कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से फ़ायदा ये होता है, एक तो गांव के लोगों को वहाँ से बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि वहाँ में जॉब्स आपकी बहुत इंक्रीज़ होती है और सेकंडली वहाँ की टूरिज्म में इजाफा होता है। दिन ब दिन, डे बाय डे आपके टूरिज्म में इजाफा होता है। थोड़ा मॉडर्न हो रही है चीज़, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब देखें हमारे प्रोजेक्ट में 200 अपार्टमेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अब 50 फैमिलीज़ भी अगर आप वहाँ पे आके रहती हैं तो वहाँ की लोकल मार्केट में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वहाँ की टूरिज्म इंक्रीज़ होती है, वहाँ की इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी, उस एरिया के लोगों के लिए चंद कई किस्म की सहूलियात मजीद भी उसमें इजाफा आएगा और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो भी चल पड़ेंगी, लोगों को नई चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा और जॉब सबसे बेसिक चीज़ होती है कि वहाँ के लोकल लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। तो आप कुछ और हाईलाइट करना चाहेंगे तासीर हाइट्स के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ और बातें आप लोगों को बताना चाहेंगे? बेसिकली तासीर हाइट्स जो है, मैंने जैसे पहले बताया कि फर्स्ट ऑफिशियल प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग क्लाइंट्स को हर किस्म की सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं और सेकंड चीज़ ये है जो हमारा आप कह लें कि बेसिक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर इंसान जो है वो इन्वेस्टमेंट आजकल करना चाहता है, बट उसको कोई अच्छी जगह नहीं मिलती जहाँ से उसको एक अच्छा रेंटल इनकम में मिले। अब लोकल सिटीज़ में अगर आप ले लें कोई भी 15-20 करोड़ का भी अगर आप बहुत बड़ा प्लाजा भी ले लें तो वो मैक्सिमम 3 लाख से लेकर 5 लाख के दरमियान रेंट देता है, इससे अब वो रेंट नहीं देता। तो टूरिस्ट स्पॉट पे आप इन प्रॉपर्टी लेने का फ़ायदा ये होता है कि चूंकि हम लोग जाते हैं, हम भी जब जाते हैं तो हम पर नाइट का वहाँ पे चार्जेस पे करते हैं, वहाँ पे मंथली तो होता नहीं है। तो टूरिज्म स्पॉट पे इन्वेस्टमेंट करने का बेसिकली मोटिव यही होता है कि आपको पर डे की रेंटल इनकम मिलनी शुरू होती है, जो कि आप महीने का भी अगर हिसाब लगाएं तो आपको 5 लाख से लेकर 7 लाख तक सिर्फ एक स्टूडियो अपार्टमेंट का आपको रेंट मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली अगर हम सिटीज़ में देखा जाए तो वो 15 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का मिलता है। वो सिर्फ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से आपको मरी के अंदर 5 लाख से लेकर 7 लाख तक महाना रेंट मिल सकता है। तो ये बहुत एक हमारा आप ये कह लें यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारे ये इस प्रोजेक्ट में। और बाकी इसके अलावा भी हम लोग काफ़ी टूरिज्म स्पॉट्स पे वर्किंग कर रहे हैं। मेरा अपना मोटिव यही है कि हम पाकिस्तान की टूरिज्म को सपोर्ट करें, चूँकि जितने भी दुनिया ममालिक हैं, कई ममालिक ऐसे हैं, आप देख लें दुबई है, थाईलैंड है, दे आर वर्किंग ऑन द टूरिज्म और उनकी मुल्क की इकॉनमी इसी वजह से डे बाई डे आपके लिए मल्टीप्लाई बाय 10 होती जा रही है। तो हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमारे पास समुंदर दिए हैं, डेजर्ट्स हैं, हमारे पास नॉर्थ एरिया है, हमारे पास दुनिया जान की फैसिलिटीज़ है। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आप एक दिन में पाकिस्तान के अंदर रहकर आप कई किस्म के मौसम एंजॉय कर सकते हैं। आप आपको गर्मी एंजॉय करनी है, आप डेजर्ट साइड पे चले जाएं। अगर आपको सेम डे अगर आपको एक ठंडा माहौल चाहिए तो आप नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं, मरी के एरिया में जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरती दी है और हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और हमें पाकिस्तान की टूरिज़्म को आगे लेके चलना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपका परसेप्शन तोहफ़ों को लेकर शायद आज के प्रोग्राम को देखकर बदल गया होगा और आपके जो इर्द गिर्द वाले हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनको तोहफ़ों में बेसिकली ज़िंदगी में क्या चाहिए
ये आप समझ पाएँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।